प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 11। आइए शुरू करते हैं। आकलन 11, सवाल नंबर 1, निम्न में से न्यून कोण है 180 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री। तो न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, तो इसमें 30 डिग्री और 65 डिग्री दोनों ही न्यून कोण हैं। दूसरा है, किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है। ये रेखा है, इसके एक तरफ बनने वाला कोण ये इनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री यानी दो समकोण, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण या चार समकोण, तो आएगा दो समकोण। एक समकोण 90 डिग्री का, तो दो समकोण 180 डिग्री के। सवाल नंबर 3, -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्याओं की संख्या है। -5 और 5 के मध्य देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। तो -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 5, 9, 4, 3, तो कितनी है 9। चौथा है 5 और 12 का महत्तम समापवर्तक होगा 12, 60, 1 या 5, तो होगा 1। इसी प्रकार से जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम कितना होगा 20, 25 और 30 का? तो हम ज्ञात करेंगे इस प्रकार से, 20, 25 और 30 तीनों में भाग देंगे 5 का, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। अब 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 का 5 और 2 तिया 6। अब यहाँ 2 का भाग 2 में ही जाएगा, 3 का भाग 3 में और 5 का भाग 5 में ही जाएगा। तो यानी 2 का भाग एक बार, 5 का 5 और यहाँ 3 का 3 लिख देंगे। अब यह 3 का भाग देंगे तो 1, और ये 5 का 5 और ये 1, और फिर 5 का भाग देंगे तो यहाँ 1, 1, 1 आ जाएगा। यानी गुणा कर लेंगे 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ 5 दूनी 10, 10 का गुणा 2 से करेंगे, 10 दूनी 20 और 20 दिए 60, 60 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 300। एलसीएम कितना आ जाएगा 300। अगला है सवाल नंबर 6, 20, 28 और 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ। अब एचसीएफ ज्ञात करना है किस किस का? 20, 28 और 36 का। तो अब यहाँ तीनों संख्या में जिसका भाग जाएगा हम उसी का भाग देंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए 4 का भाग जा रहा है, 4 पंजा 20, 4 सत्ता 28, 4 नम 36। अब तीनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो एचसीएफ यहाँ कितना आएगा बराबर 4। अगला है सवाल नंबर 7, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसे विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 8, 10 और 12 का हम गुणा कर लेंगे, 8 गुणा 10 गुणा 12। बारह का गुणा 8 से करेंगे, 12 अटे 96, और उसके पीछे एक जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 960। तो ये आ रहा है हमारे 960। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए। इन कोणों को हमें चांदे से नाप कर लिखना है। पहला है, इस कोण को हम चांदे को हम व्यवस्थित रखेंगे, ये हमने इस तरफ रखा और इस तरफ किरण है
ये कोण यहाँ आ रहा है, तो हम देखो यहाँ से 0 से गिनेंगे, हमेशा गिनना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये कोण है 60 डिग्री। दूसरा, इस कोण को नापेंगे। देखिए चांदा हम इस प्रकार से रखेंगे, ये यहाँ और ये यहाँ, एक सरल कोण बन रहा है। तो इसको गिन लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ये कोण है 180 डिग्री। समझ में आ गया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 9, नीचे दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। इन कोणों को हमें चांदी की सहायता से बनाना है। 45 डिग्री, 75 डिग्री, 140 डिग्री। पहले हम 45 डिग्री का बनाते हैं। तो हम एक किरण खींचेंगे, ये हमने एक किरण खींची। यहाँ हम कोण बनाएंगे चांदा, इस प्रकार से हम यहाँ व्यवस्थित करेंगे। 0, अब 0 से हम गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, यहाँ आ रहा है 45 डिग्री। अब हम इसको मिला देंगे, जहाँ कोण बन रहा है वहाँ पे हम इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये कोण बना 45 डिग्री। दूसरा कोण बनाना है हमें 75 डिग्री। तो हम एक किरण खींचेंगे, ये हमने एक किरण खींची। अब यहाँ हम कोण बनाएंगे, हम इस प्रकार से चांदा यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे। 0, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 के बाद 71, 72, 73, 74, 75, यहाँ हम 75 वाले को इससे मिला देंगे, जहाँ कोण बन रहा है। यानी ये वाला जो कोण बना, ये बना 75 डिग्री। अगला तीसरा है 140 डिग्री। अब हमें यहाँ 140 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम यहाँ एक किरण खींचेंगे, ये हमने किरण खींची। यहाँ वो कोण बनाना है 140 डिग्री का। चांदा रखेंगे, चांदा इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। 0, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, तो यहाँ 140 डिग्री हम इसको मिला देंगे। ये 140 डिग्री का कोण बन गया। तो विद्यार्थियों, ये था आकलन 11। आज की क्लास में हमने आकलन 11 को समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।